हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंश फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है वन नाइट मिस्टेक। एंड विजी ने मिस्टेक कर दी थी कल रात को। उसने वांग जी को जो है ना वो गलती से हाँ भाई उससे बात कर ली थी। एंड उसके बाद वी जिंग जो है ना अपने फ्रेंड्स के साथ था, वो उनसे ड्रिंक वगैरह करता है। एंड वी जिंग के फ्रेंड डरे हुए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग को विंग को तो कुछ भी याद नहीं रहता, बट वांग जी को अच्छे से याद था एंड उसके फ्रेंड्स को भी। वी जिंग जब न्यू जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसे वांग जी की कंपनी में जॉब मिल जाती है। एंड हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग फ्रेंड्स को बोलता है अपनी और बोलते क्या तुम लोग ये मुझे पहले नहीं बता सकते थे? तो वो देखते हैं वीजिंग को और बोलते वीजिंग हम क्या करते, हमें क्या तुमने बताया था कि तुम कहाँ जॉब करने वाले हो? वीजिंग देखता है और बोलता है उसे उसे क्या सब याद होगा? तो वो बोलता है वीजिंग ड्रंक तुम थे, वो नहीं, तो उसे याद होगा। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ इसीलिए वो मुझे अजीब तरह से देख रहा था। अब मैं क्या करूँ, मैं छोड़ देता हूँ ये जॉब। तो वो देखते हैं और बोलते नहीं वीजिंग तुम छोड़ नहीं सकते हो, तुमने उनके साथ अब 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो वीजिंग 1 साल तक तो तुम कहीं नहीं जा सकते हो। वीजिंग बोलता ऐसा नहीं हो सकता, मैं जा सकता हूँ। वो बोलते हाँ जा सकते हो, बट तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तुम पे कर सको। वीजिंग बोलता क्या? तो बोलते हाँ वीजिंग कॉन्ट्रैक्ट पता है ना तुम्हें? वीजिंग याद करता है और बोलता शिट। वीजिंग अपना सर पकड़ लेता है। वहीं वांग जी डबल स्माइल दे रहा था और बोल रहा था ओह तो तुम मेरे साथ करने वाले थे वो, बट अब देखना मैं क्या करता हूँ, तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो ब्यूटीफुल बॉय। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग ऑफिस में था एंड अपना काम कर रहा था, बट उसका काम में ध्यान ही नहीं लग रहा था। एंड हम देखते हैं वांग जी को। थोड़ी ही देर के बाद वांग जी की सेक्रेटरी वीजिंग के पास आती है। वीजिंग उसे देखता है और बोलता है हाँ हाँ। वो बोलती कि बॉस ने आपको अपने कैबिन में बुलाया है। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग के दोनों फ्रेंड्स वीजिंग को देखते हैं, यानी कि वैन किंग और नी सेंग। बीजिंग उन दोनों को देखता है। नी सेंग बीजिंग की क्लोज आता है, उसके ईयर में बोलता है बीजिंग ऑल द बेस्ट, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सही सलामत वापस आ जाओ। बीजिंग पता नहीं हुसैन ये मुझे दिलासा दे रहा है या तो मुझे हाँ चेतावनी दे रहा है। नी हुसैन बोलता है बीजिंग जो समझना चाहे वो समझ लो। बीजिंग घूर के देखता है। नी हुसैन स्माइल करता है और ऑल द बेस्ट ओके। बीजिंग वहां से चला जाता है डरते हुए। बीजिंग बस वांग जी के कैबिन के बाहर आता है, डोर पे नॉक करता है। वांग जी बोलता है कम इन। बीजिंग धीरे धीरे करके अंदर आता है एंड वो वांग जी को देखता है। वांग जी चेयर पर बैठा हुआ था एंड बीजिंग को ही देख रहा था। एंड बीजिंग को न जाने क्यों वांग जी की नजरें ऐसी लग रही थी जैसे कि वो उसे कच्चा रोस्ट करके खा जाएगा। बीजिंग देखता है और बोलता वो बॉस आप आपने मुझे बुलाया? वांग जी बोलता हाँ मैंने बुलाया, एक्चुअली तुम्हारी क्वालिटीज़ मुझे देखने के बाद मुझे लगता है कि तुम एज अ मेरे सेक्रेटरी काफ़ी अच्छे रहोगे। ये सुनने के बाद बीजिंग देखता है और बोलता क्या क्या? वांग जी बोलता मैंने तुम्हारी क्वालिटीज़ देखी हैं तो आज से मैं तुम्हें अपना सेक्रेटरी बनाता हूँ। बीजिंग बोलता बॉस मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो अनएम्प्लॉयड हूँ। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल तुम हो, बट मेरी सेक्रेटरी है ना, तुम्हें सबको सिखा देगी है ना? वो बोलती जी जी सर। एंड फिर वांग जी बोलता बिल्कुल आज से तुम मेरे सारे काम करोगे। बीजिंग बोलता बॉस मैं वो। वांग जी बोलता है क्यों तुम्हें नहीं करना? या बीजिंग बोलता नहीं मैं करूँगा, हाँ करूँगा। वो बोलते वेरी गुड जाओ सेक्रेटरी इसे सब बता देना, कल से ये कुछ करेगा सब ठीक है। वो बोलती है जी सर। एंड वीजिंग इसके बाद धीरे धीरे करके जो है ना वो बाहर आता है। सेक्रेटरी देखती है और बोलती है हाँ मैं फ्री हूँ, सच में मैं तो थक गई थी इस इंसान को झेलते हुए, बट अब तुम हो। वो देखती है स्माइल करती है एंड तुरंत ही वो टैप देती है और बोलती है ये रहा, इसमें सबसे पहले तुम्हें बॉस की जितनी सारी की सारी मीटिंग्स हैं उन्हें शेड्यूल करना होगा। विजिंग बोलते क्या? तो बोलती हाँ वैसे भी बॉस ने कहा है कि कल से तुम करोगे। विजिंग बोलता बट एक दिन में मैं कैसे सीखूंगा? एंड वो बोलती है बॉस ने मुझे कहा है कि मैं आपके साथ रहूँ एंड आपको सब बताऊँ और 1 महीने में आप सब सीख जाएंगे। वीजिंग देखता है और वो बोलता है कि क्या ज़रूरी है? तो वो बोलती कि हाँ बिल्कुल बॉस ने कहा है। वीजिंग आइज रोल करता है और बोलता है इस बॉस की तो क्या करूँ मैं, क्या ये मुझे बदला लेना चाहता है? हाँ ये क्या? वीजिंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वीजिंग क्या करे, बट हाँ कुछ नहीं हो सकता। वीजिंग को फिर जो सेक्रेटरी थी वो समझाने लगती है एंड वीजिंग 1 घंटे तक सब समझता है। एंड हाँ वीजिंग फास्ट लर्नर था तो उसे समझ आ जाता है और बोलता हाँ ठीक है कर दूंगा। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही अपने फ्रेंड्स के पास आता है, आकर बैठ जाता है एंड वो फाइल देखता है। उसके अंदर सारी चीज़ें थी कि वांग जी का क्या क्या सेक्रेटरी को करना पड़ता है। एंड वीजिंग उसे देखता है एंड फिर नी होसैंग बोलता है वीजिंग क्या हुआ? क्या हुआ? वीजिंग देखता है घूर की और बोलता है मैं कल से लैन वांग जी का असिस्टेंट हूँ। ये सुनने के बाद नी होसैंग बोलता है व्हाट? ओ माय गॉड वीजिंग तो तेरी वाट लगना शुरू। वीजिंग बोलता चुप कर तू, मैं क्या करूँ? तो बोलता कुछ मत कर बस काम कर ओके। वीजिंग बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्सा हो जाता है बट वो कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद वीजिंग उस फाइल को रीड करना शुरू करता है एंड सेक्रेटरी वीजिंग को बताना शुरू कर देती है क्या कुछ नहीं होगा। एंड ऐसे ही करके वीजिंग का दिन बीत जाता है एंड वीजिंग जाने वाला था तभी हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी भी बाहर आता है एंड वीजिंग जो है ना वो देखता है और कुछ नहीं बोलता।
इसके बाद जो वीजिंग था वो वहाँ से चला जाता है एंड वांग जी वीजिंग को जाते हुए देखता है और स्माइल करता है। हम देखते हैं वीजिंग अपने घर आता है। घर आने के बाद वो बस अपना जो है ना वो काम करने लगता है नॉर्मली। इसके बाद वीजिंग वहाँ से सीधा जो है ना वो अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने के लिए निकल जाता है, या वो बार में आते हैं उसी में एंड फिर से नॉर्मली ड्रिंक करने लगते हैं। वीजिंग उन सबको देखता है और बोलता तुम सबकी वजह से मेरी हालत ये हो रही है। वो देखते हैं और बोलते वीजिंग हमने क्या किया है? तुमने वहाँ पे जॉब ली थी। वीजिंग बोलता मुझे थोड़ी ना पता था कि ऐसा होगा। वीजिंग को वो देखता है और बोलता है वीजिंग तू क्यों सोच रहा है, हो सकता है वो तुझे नॉर्मली काम दे रहा हो। वीजिंग बोलता है अच्छा नॉर्मली काम, हाँ वो मुझे नॉर्मली काम कैसे दे रहा है मुझे ये बता, मुझे तो कुछ भी आता जाता नहीं है और वो मुझे अपना असिस्टेंट बना रहा है, पक्का पक्का उसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा। नहीं हुसैन बोलता है अब हम क्या करें वीजिंग, अब तुम खुद ही बोल गया था उसके पास, हाँ कैसे बोल रहा था वैसे। वीजिंग ने बोला कैसा था, मैं अपना वो लिटिल अपने आप को इसके अंदर कैसे डालना चाहता हूँ। ये सुनकर वीजिंग बोलता ठीक नहीं हुसैन चुप कर तू। नहीं हुसैन स्माइल करता है और बोलता है क्या तू खुद बोल रहा था। वीजिंग बोलता है मुझे नहीं सुनना। एंड ये देखने के बाद वो हंसने लगता है। वीजिंग को पता नहीं क्यों अजीब लग रहा था एंड वो लोग नॉर्मली थे एंड वीजिंग बस उनको देख रहा था। वीजिंग को गुस्सा आ रहा था वो क्या करे अब। एंड ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है। इसके बाद वीजिंग के फ्रेंड्स जो ह्यूसेंग था वो बोलता वीजिंग अब मैं जा रहा हूँ। पेनकिंग भी बोलते हाँ मैं भी जा रहा हूँ। एंड हम देखते हैं जियांग चेंग आज वो नहीं आया था। इसके बाद वो बोलते वीजिंग तो वीजिंग बोलता हाँ मैं आ रहा हूँ चलो मुझे वॉशरूम जाके आना है। एंड इसके बाद वीजिंग वहाँ से जो है ना वॉशरूम की ओर चला जाता है। ने हुसैन और वैन की अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वीजिंग बस नॉर्मली वॉशरूम करके जैसे ही बाहर आता है एंड उसे अपने सामने एक पर्सन दिखाई देता है। वीजिंग ड्रंक हालत में था एंड वो वांगजी को देखता है और बोलता हाँ आप यहाँ पे। वांगजी बोलता हाँ मैं यहाँ पे क्यों क्या हुआ। वीजिंग बोलता नहीं कुछ भी नहीं। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं बॉस। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता ओ तो तुम्हें याद है मैं कौन हूँ। वीजिंग बोलता ऑफ कोर्स मुझे ये याद है आप मेरे बॉस हैं। वांग जी देखता है बोलता तुम्हारा बॉस हूँ। एंड तुम ये बोल कर वांग जी वीजिंग के क्लोज आने लगता है। वीजिंग बोलता है मुझे घर जाना है बाय बॉस मॉर्निंग को मिलते हैं बाय। ये बोल के वीजिंग जाने लगता है अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से एंड वांग जी वीजिंग को जाते हुए देखता है और बस वो धीरे धीरे करके उसके पीछे चलना शुरू कर देता है। बीजिंग जो है ना वो पहुंच जाता है अपनी कार के पास एंड वांग जी देखता है बीजिंग ड्रंक हालत में कार चलाएगा ना वाह, अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा हो जाएगा, हो सकता है बीजिंग का एक्सीडेंट हो जाए। इसलिए वांग जी तुरंत ही जो है ना वो आता है और बीजिंग को पकड़ लेता है और बोलता क्या कर रहे हो तुम। बीजिंग देखते तो बोलता हाँ मैं मुझे घर जाना है, कार ड्राइविंग करनी है। वांग जी बोलता नहीं बिल्कुल नहीं तुम कार ड्राइव नहीं कर सकते हो। एंड वांग जी वीजिंग को देखता है और फिर बोलता है चलो मेरे साथ। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को वहाँ से लेके चला जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग होती है, वीजिंग की आइज़ स्लोली स्लोली करके ओपन होती है। वीजिंग जैसे अपनी आइज़ ओपन करता है वो देखता है एक बड़े से रूम में और एक बड़े से रूम के वो बेड पे है। हम ये देख के तो वीजिंग की आंखें सच में एकदम बाहर निकल आती है। वीजिंग बोलते ये मैं कहाँ हूँ, कल रात मैं क्लब में था वैंकिंग के साथ और उसके बाद जैसे ही वो याद करता है उसके बाद क्या हुआ था। वीजिंग बोलता नहीं एंड वीजिंग तो आसपास देखने लगता है बट उसे वहाँ भी कोई नज़र नहीं आता। वीजिंग बोलता हाँ मुझे ये याद है, वो पूरा तो नहीं बस इतना याद है कि मैंने बॉस को देखा था। नहीं 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 बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। वीजिंग उसके बाद बहुत वीजिंग को कुछ भी याद नहीं आता। तभी वीजिंग को नजर आता है लैनसन जो कि बाथरूम से टॉवल के अंदर निकल कर आता है एंड वीजिंग देखता है और बोलता है आप ये यहाँ पे मैं अब की। वांग जी देखता है और बोलता है ओह तो तुम उठ गए। एंड ये देखने के बाद वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग के क्लोज आने लगता है एंड वीजिंग बैक पीछे की ओर होने लगता है और बोलता है वो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और मैं यहाँ पे क्या हुआ था। वांग जी बोलता ओह रियली तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। वीजिंग बोलता नहीं मुझे बताएंगे कि क्या हुआ था। वांग जी वीजिंग के क्लोज आता है और बोलता कुछ नहीं, बस तुम कल रात बहुत ज़्यादा ड्रंक थे और तुम ड्राइव नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें मैं मेरे घर ले आऊँ क्योंकि मुझे तुम्हारा घर पता नहीं था ना इसलिए। वीजिंग बोलता और मैंने। वांग जी बोलता हाँ तुमने कल रात तुम बोल रहे थे कि तुम्हें मेरे साथ वो सब करना है। वीजिंग बोलता क्या 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 सब करना है। वांग जी वीजिंग के क्लोज आता है और उसके क्लोज आने के बाद वीजिंग के नेक पे हाथ रखते हुए बोलता है तुमने कहा था कि तुम अपना वो छोटा सा लिटिल मेंबर मेरे अंदर डालना चाहते हो। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता बोलता हाँ क्या क्या कहा था मैंने। वांग जी बोलता नहीं कुछ नहीं बस तुम बोल रहे थे कि। वीजिंग बोलता नहीं मैं वो सॉरी बॉस मुझे जाना होगा। नहीं बोलकर वीजिंग जल्दी से उठ जाता है और वो देखने लगता है वांग जी को। वांग जी बोलता हाँ तुम इतने जल्दी नहीं जा सकते हो और तुम्हें कल रात की और भी चीज़ें याद नहीं है, शायद मैं तुम्हें बता देता। तुमने मुझे फोर्सफुली किस भी किया था
और तुम भूल गई क्या? हाँ। एंड ये बोलकर वांग जी आगे बढ़ने लगता है और वीजिंग को डर लगने लगता है। वीजिंग धीरे-धीरे करके पीछे की ओर जाने लगता है। बोलता है वो मैं। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को उसकी कमर से पकड़ता है और एक झटके में ही अपने क्लोज कर लेता है। वीजिंग देखने लगता है वांग जी को। वीजिंग बोलता है बॉस वो मुझे काम है। मुझे मुझे जाना होगा। एंड ये बोलकर वो दूर करने लगता है बट वांग जी वीजिंग को क्लोज करता है और बोलता है कहाँ? और वांग जी वीजिंग के ईयर के पास आता है और वहाँ पर अपनी जो बोलते सांसों को छोड़ते हुए बोलता है तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और तुमने कहा था कि तुम मुझे ब्यूटी ऑफ लव को एक्सप्लेन करोगे तो बताओ ना मुझे क्या होता है? हाँ। भीम बट व्हाट क्या कहा था मैंने? हे भगवान ये मैंने नशे में क्या बोल दिया? वीजिंग अपने आप से बड़बड़ाता है। वांग जी बोलते क्या हुआ? क्या बोल रहे हो तुम? वीजिंग बोलता हाँ नहीं कुछ भी नहीं। मैं क्या बोलूँगा? मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। वो मैं कह रहा था कि वांग जी बोलता हाँ बोलो ना मैं सुन रहा हूँ। एंड वीजिंग वांग जी की इतनी डीप वॉइस सुनने के बाद कहाँ पर आता पूरी तरह से धीरे धीरे करके वांग जी वीजिंग के क्लोज आने लगता है। एंड अपने लिप्स को वीजिंग के नेक पे जैसे ही टच कराता है वीजिंग एक झटके में वांग जी का जो टॉवल था वो बहुत खींचते बोलता है आई एम सॉरी बॉस। एंड ये बोल के वो भाग जाता है वहाँ से। वांग जी बोलता तुम। एंड वीजिंग वांग जी का टॉवल इसीलिए लेके गया था ताकि वांग जी उसके पीछे ना आए। एंड वीजिंग जल्दी से आता है और बोलता है गॉड। वीजिंग देखता है इधर उधर एंड ये एक अपार्टमेंट था। वांग जी जो है ना वो बस वीनी को देखते हुए हंसता है और कुछ भी नहीं करता और वहीं पे खड़ा रहता है। फिर वांग जी बोलता ओह मेरा टॉवल कोई बात नहीं सेक्रेटरी तो मैं इसका पनिशमेंट तो मैं ऑफिस में दूंगा। ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है। वीजिंग तुरंत ही भागते हुए आता है एंड वो देखता है डोर ओपन करता है और वहां से डायरेक्टली निकल जाता है। वीजिंग भाग के नीचे आता है बोलता हाँ हम बच गया। एंड वो अपने हाथ में देखता बोलता ई मैंने उसका टॉवल अच्छा हुआ मैंने देखा नहीं मेरी आइज बंद कर ली। हे भगवान मैंने क्या कर दिया? ओ गॉड मैं कैसे भूल के वो मेरा बॉस है। ये भगवान मैं क्या करता रहता हूँ। मेरी अकल मारी गई थी जो मैंने उसकी कंपनी में एक तो इंटरव्यू दिया सिलेक्ट हो गया। हे भगवान और मैं क्यों ड्रिंक करने जाता हूँ आज के बाद? मैं बिल्कुल भी ड्रिंक करने नहीं जाऊँगा बिल्कुल नहीं जाऊँगा कहीं पर मुझे नहीं पता। हाँ हे भगवान क्या बुरी हालत हो जाती है मेरी तो। वीजिंग तुरंत ही वहां से टैक्सी बुक करता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। हम दूसरी ओर देखते हैं थोड़ी देर के बाद का सीन। जो विजिंग था वो अपने घर आ चुका था। विजिंग सीधा अपार्टमेंट में जाता है और उसके बाद जाकर वो सीधा बात लेता है और बोलता है भगवान मेरे साथ क्या होता रहता है? ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? अब मैं उसे हाँ क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मेरी एक तो जुबान लड़खड़ा रही है। हे भगवान क्या करूँ मैं? हाँ अब मैं ऑफिस में उसका सामना कैसे करूँगा? हे भगवान मैंने तो उसका टॉवल खींच लिया। कितना गंदा था वो। मैं क्या करता रहता हूँ सच में। हे भगवान क्या करूँ मैं अब? हाँ प्लीज गॉड हेल्प मी। वीजिंग फिर ऐसे सोचते हुए बात लेता है। बात लेके बाहर आता है अपने आप को मिरर में देखता है और वीजिंग अपने फेस के ही मतलब फेस के ऊपर ही स्लैप करता है और बोलता है क्या जरूरत थी मुझे वहां जाने की? आज के बाद नो ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं। मैं ड्रिंक बिल्कुल नहीं करूंगा। और वो क्या बोल रहा था? हे भगवान उसकी पर्सनैलिटी देखिए। हाँ बट क्या मैं सच में ये बोल रहा था कि मैं अपना वो लिटिल कितना गंदा है। बट वीजिंग वो हैंडसम क्या सोच रहा हूँ मैं? मेरा दिमाग सच पे घास चढ़ने जा रहा है। कोई बात नहीं वीजिंग शांत हो जाओ। इसके बाद वीजिंग जो है ना वो रेडी होता है। रेडी होने के बाद बाहर आता है और फिर जाता है अपने लिए कॉफ़ी प्रिपेयर करता है। फिर अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाता है आकर बैठ जाता है और खुद अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करता है। और इसके बाद बोलता है सच में अगर मैं जाऊँगा तो वो क्या करेगा? एक काम करूँगा मैं इसके सामने मैं तो उसका सेक्रेटरी बनने वाला हूँ। इसके सामने नहीं आऊँगा तो क्या करूँगा? हे भगवान हेल्प मी। क्या करूँ? बट कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही वहाँ से अपना बैग लेता है एंड अपनी कार में बैठ के वहाँ से निकल जाता है। कुछ टाइम के बाद वीजिंग पहुंच जाता है ऑफिस एंड वीजिंग बाहर निकलता है। तब बिन्नी हुसैन और म्यान म्यान भी आते हैं और बोलते हैं बड़ी। वीजिंग देखता बोलता हेलो। वो बोलते क्या हुआ तू इतना लो साउंड क्यों कर रहा है? वीजिंग बोलता है लो साउंड ना करूँ तो क्या करूँ? मेरी लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। ये तुम लोगों की वजह से हुआ। अच्छा खासा अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा था। तुम ही लोगों ने बोला था ना मुझे हाँ क्या कर ले? हाँ नौकरी ढूंढ ले नौकरी ढूंढ ले। अब देखो नौकरी ढूंढ ली मेरे जैसी लाइफ की लग गई। वो बोलती क्या? वीजिंग बोलता हाँ पता है तुम्हें तुम मुझे अपने साथ लेके नहीं जा सकते थे कल। तुम्हारी वजह से मुझे मुझे बहुत ज्यादा चीजें सहनी पड़ गई है। वो बोलते क्या हुआ वी? इसके बाद विंग बताता है। वो बोलते व्हाट सच में? विंग बोलता हाँ और मैंने मैंने उनका टॉवल खींच के भाग गया वहां से। हाँ पता नहीं क्या होगा। म्यान म्यान बोलती है विंग अब तो तू गया। तूने तूने सच में बॉस मैं क्या बोलूं तुम्हें? विंग बोलता है मैं क्या करता? वो मेरे क्लोज आ रहा था तो मैंने मैंने कर दिया वो। म्यान म्यान बोलती है मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ काफी अच्छा है विजिंग। वैसे तूने बहुत एंजॉय कर लिया अब तेरी लाइफ की लगने वाली है। विजिंग बोलता है तुम दोस्त हो या मेरे दोनों दुश्मन हो? हाँ म्यान म्यान बोलती है हम तो दोस्त हैं पर क्या करें जब भी हम तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बताते थे तुम हंसते थे। अब देखो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। वीजिंग बोलता है शट अप चुप हो जाओ तुम दोनों। मेरी लाइफ की पूरी वाट लगा के रखी है तुम दोनों ने। कितना
कितना सब बोरिंग है ये सब चीज़ें, कितनी अजीब है। ये सुनने के बाद वो बोलते व्हाट अजीब? वीइंग अजीब नहीं है, देखो देखो आगे आगे होता है क्या। वीइंग वो बनाता है और फिर म्यान म्यान बोलते चलो चलते हैं। वीइंग बोलता है यार मुझे नहीं जाना, वो बोलते चलो। एंड वो दोनों वीइंग के दोनों तरफ से हाथ पकड़ते हैं और उसे वहां से लेके चले जाते हैं। वीजिंग ऑफिस के अंदर आता है और आते ही जो सेक्रेटरी थी वांग जी की बात है और बोलते तुम आ गए। वीजिंग बोलता हाँ आ गया। तो वो बोलते कि चलो काम शुरू। वीजिंग बोलता हाँ। एंड फिर उसके बाद वो चली जाती है वहां से वीजिंग के साथ। एंड वीजिंग को उसका काम एक्सप्लेन करने लगती है। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी कुछ ही देर के बाद ऑफिस पहुंच जाता है। एंड वो जैसे ही आता है वहां पे सर्वेंट आता है, डोर ओपन करता है, वांग जी बाहर आता है एंड फिर वो अपने ऑफिस के अंदर आता है। वांग जी ऑफिस के अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो चेयर पर आकर बैठ जाता है एंड फिर वो वहां पे अपना काम करता है कुछ फाइल। एंड तभी डोर पे नॉक होता है। वांग जी बोलता है कम इन। एंड हमारा वीजिंग अंदर आता है सेक्रेटरी के साथ। वीजिंग पीछे खड़ा होता है, सेक्रेटरी आगे। सेक्रेटरी बोलती है कि सर आपकी आज ये मीटिंग्स वगैरह हैं एंड सारी चीजें इसमें हैं। वांग जी बोलता है ठीक है। एंड वो देखता है और फिर एक स्माइल करता है डेविल वाली अपने मन में और बोलता है तुमने कल जो किया था उसकी पनिशमेंट तो मैं तुम्हें दूंगा। और ये बोल के वांग जी स्माइल करता है। सेक्रेटरी को देखता है और बोलता है ठीक है, जो मेरी मीटिंग्स है वो बोल दो इसे न्यूज़ सेक्रेटरी को कि वो कर दे सब कुछ, ठीक है। सेक्रेटरी बोलती है जी सर। एंड इसके बाद वो वहां से चली जाती है। एंड वीजिंग वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है सेक्रेटरी। वीजिंग बोलता है जी। वांग जी बोलता है यहाँ पे आओ। वीजिंग डरते हुए देखने लगता है वांग जी को। और वीजिंग बोलता है बॉस आपकी 15 मिनट के अंदर एक मीटिंग है। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता आई नो, मैं जानता हूँ, ये फाइल लो, उसकी तैयारी के लिए है, ठीक है। ये फाइल हमारी मीटिंग में काम आने वाली है। विंग बोलता ओके बॉस। एंड विंग धीरे धीरे करके आगे आने लगता है। एंड वो सोच रहा था हे भगवान अब ये क्या करेगा, मेरा मेरा दिमाग सच में खराब हो रहा है। वीजिंग आता है एंड तुरंत ही उस फाइल को उठाने लगता है बट वांग जी उसे उठा लेता है और बोलता है कि कुछ काम करना है इस पे। एंड ये बोलकर वांग जी उस फाइल को जो है अपने पास कर लेता है टेबल के। एंड बोलता है नहीं मुझे याद है मैंने कर लिया, ले लो। एंड वीजिंग फाइल को लेने के लिए जैसे झुकने लगता है, वांग जी वीजिंग के ईयर के पास बोलता है क्या हुआ, कल तुमने मेरा टॉवल लेके भाग गए थे, क्या नेकेड देखना चाहते थे मुझे। वीजिंग बोलता हाँ नहीं सो सॉरी बॉस, मैंने जो किया मॉर्निंग को उसके लिए आई एम सॉरी, माफ कर दीजिएगा, मेरी गलती है। वो मैं। वांग जी बोलता इट्स ओके कोई बात नहीं, चलो चलते हैं मीटिंग के लिए। एंड ये बोल के वांग जी टेबल से उठ जाता है एंड वो तुरंत ही बाहर निकल जाता है। वीजिंग बोलता हाँ हे भगवान मेरी मेरी सांस अटक जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मर जाऊंगा मैं। इसके बाद तुरंत ही वांग जी वहां से अपनी मीटिंग के लिए निकल जाता है और न चाहते हुए वीजिंग को भी वांग जी के साथ जाना पड़ता है। वांग जी पीछे बैठा हुआ था, वीजिंग उसके साथ था एंड वांग जी की जो सेक्रेटरी थी वो आगे बैठी हुई थी। एंड ड्राइवर कार स्टार्ट करता है और वहां से वो लोग निकल जाते हैं मीटिंग हॉल के लिए। हम देखते हैं यहाँ पे नेहो जैंग और वैन किंग को। वो दोनों स्माइल करते हैं और बोलते हैं लगता है वीजिंग की तो बेचारी की वाट लगने वाली है। वैन किंग बोलती है कि हाँ सही कहा। इसके बाद वो अपना काम करने लगते हैं। हम देखते हैं कुछ ही देरी के बाद वांग जी पहुंच जाता है, उसके बाद वो बाहर निकलता है। वीजिंग भी वांग जी के साथ था। इसके बाद वो सीधा आ जाते हैं जहाँ पे उन्हें मीटिंग करनी थी, वो आकर बैठ जाते हैं हॉल के अंदर। एंड इसके बाद जो दूसरी पार्टी थी वो भी आ जाती है एंड वो लोग बात करने लगते हैं। और ऐसे ही करके कुछ देरी के बाद उनकी जो मीटिंग थी वो ओवर होती है एंड डील साइन हो जाती है। डील साइन होने के बाद वांग जी बैठा हुआ था एंड फिर वो दिखता है तो वो क्लाइंट्स हैंडशेक करके चले जाते हैं। इसके बाद वांग जी बोलता है वैसे भी लंच टाइम हो गया, लंच ऑर्डर कर लो। तो बोलती जी। एंड फिर जो सेक्रेटरी थी वो लंच ऑर्डर कर लेती है। वो खड़ी हो जाती है एंड वीजिंग भी खड़ा हुआ था। वांग जी बोलता है दोनों बैठ जाओ। वो बोलती है सेक्रेटरी बट वांग जी बोलता है इट्स ओके। एंड फिर वो बैठ जाते हैं और अपना लंच करते हैं। एंड सेक्रेटरी वांग जी को देख रही थी एंड वांग जी बस वीजिंग को देख रहा था। एंड वीजिंग को बहुत अजीब लग रहा था। ऐसे ही करके वो लोग अपना लंच कंप्लीट करते हैं और इसके बाद निकल जाते हैं वहाँ से सीधा कंपनी के लिए। फिर से वो कंपनी के अंदर आते हैं एंड वीजिंग वहाँ से सेक्रेटरी के साथ चला जाता है आगे की चीजें करने के लिए। और वांग जी सीधा अपने कैबिन में और अपना आगे का काम करने लगता है। एंड वांग जी अपना फाइल वगैरह का जो काम था वो कंप्लीट कर लेता है। एंड फिर वो बैठा है, सोचता है कि अब क्या करें। फिर उसके माइंड में एक डेविल विचार आता है। वो तुरंत ही फोन करता है सेक्रेटरी को। दूसरी ओर से वीजिंग कॉल पिक करता है और बोलता है हेलो सर। अंग्रेजी बोलता है अभी के अभी मेरी कैबिन में आओ। वीजिंग बोलता है ओके ओके बॉस। वीजिंग जो है ना वो बोलता है भगवान अब ये क्या करना चाहता है। हाँ, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है बट कोई बात नहीं वीजिंग जा। इसके बाद वीजिंग जो है ना वो तुरंत ही डोर पे नॉक करता है। वांग जी बोलता है कम इन। एंड वीजिंग अंदर आता है। वांग जी बस वीजिंग को देखता है और बोलता है तुम आ गए। वीजिंग बोलता है "अच्छा, जी। वांग जी बोलता है अभी यहाँ आके बैठ जाओ चेयर पे। वीजिंग बोलता है ओके बॉस। एंड वीजिंग तुरंत ही आता है और वांग जी के पास वाले चेयर पर आकर बैठ जाता है। एंड वांग जी उठ जाता है। वीजिंग बोलता है ये खड़ा क्यों हो रहा है ये बैठ क्यों नहीं जाता।
वांग जी बस धीरे-धीरे करके विजिंग की चेयर की ओर क्लोज बढ़ने लगता है एंड विजिंग बोलता है कि ये मेरे पास क्यों आ रहा है? मुझे डर लग रहा है सच में। वांग जी धीरे-धीरे करके विजिंग के क्लोज आता है एंड वो चेयर पे दोनों हाथों को रखता है और बोलता है मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। एंड ये सुनकर तो विजिंग बोलता है व्हाट? क्या कहा बॉस आपने? वांग जी बोलता है वही जो तुमने सुना। विजिंग बोलता है कि क्या क्या कहा आपने बॉस? हाँ, मुझे लगता है मैंने गलत सुन लिया। वांग जी बोलता नहीं तुमने गलत नहीं सुना, मैंने सही कहा है। विल यू बी माई बॉयफ्रेंड? विजिंग बोलता हाँ बॉस आपको क्या 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 मतलब कि ये मुझे नहीं लगता कि ये सही है। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता एंड वो बोलता है अभी बताता हूँ तुम्हें क्या सही है और क्या गलत। वांग जी तुरंत विजिंग की नाक को पकड़ता है और उसके लिप से अपने लिप्स को अटैच करता है एंड किस। विजिंग की आंखें कोटियों की तरह जैसे बाहर आ जाएगी ऐसा लग रहा था। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और ये फैन फिक्शन थोड़ा सा मैं पता नहीं लॉन्ग रखूंगी या नहीं, बट हाँ ठीक है, आप लोग लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। एंड मैं शॉर्ट में ही इसको एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि अदर चैनल पे मैं लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस डालती रहती हूँ, तो यहाँ पे शॉर्ट ही आएंगी।